नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं 1857 के विद्रोह की। इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं ना? जी बिल्कुल। और हमारे पास 1857 भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम नाम के स्रोत से कुछ अहम जानकारी है। तो आज हम इसी स्रोत के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि ये विद्रोह क्यों हुआ, कैसे फैला और इसके नतीजे क्या रहे। सही कहा। ये सिर्फ एक सैनिक विद्रोह नहीं था, बल्कि शायद अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पहला बड़ा संगठित हथियारबंद प्रयास था। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, कहाँ से बात शुरू हुई, मतलब चिंगारी कहाँ से लगी? देखिए, वैसे तो ये 10 मई 1857 को मेरठ से भड़का, ये सब जानते हैं। हाँ। पर इसकी क्या कहते हैं, जमीन पहले से तैयार हो रही थी। बैरकपुर में मंगल पांडे वाला जो किस्सा था, वो एक पहली अहम घटना थी। हाँ, वो तो सुना है, लेकिन ये पूरी उत्तर और मध्य भारत में कैसे फैल गए इतनी तेजी से? उसके पीछे कई कारण थे, मतलब कोई एक वजह नहीं थी। जैसे? राजनीतिक वजह क्या थी? राजनीतिक में सबसे बड़ा तो वो अंग्रेजों की हड़प नीति थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अच्छा, हाँ। जिसके तहत वो रियासतें छीन लेते थे। बिल्कुल, अगर राजा का अपना बेटा नहीं है तो रियासत अंग्रेजों की। सतारा, झांसी, नागपुर, कई राज्य ऐसे ही गए। और फिर नाना साहब की पेंशन रोक दी, रानी लक्ष्मीबाई को हक नहीं दिया। शासक वर्ग में बहुत गुस्सा था। और आम लोगों में आर्थिक तौर पर क्या हालात थे? हालात बहुत खराब थे। किसानों पर लगान का बोझ बहुत ज्यादा था। और स्रोत ये भी बताता है कि सिर्फ किसान नहीं, जो पारंपरिक कारीगर थे, दस्तकार थे, उनका काम भी अंग्रेजों की नीतियों ने छीन लिया था। मतलब बेरोजगारी बढ़ रही थी। हाँ, बेरोजगारी, गरीबी, लोगों में बेचैनी थी। जमींदार भी नाराज थे जिनकी जमीनें जा रही थीं। और वो सामाजिक और धार्मिक कारण, उसका क्या? वो भी था, जैसे सती प्रथा बंद करना या विधवा विवाह को मंजूरी देना। इन सुधारों को कई लोगों ने अपने धर्म और रिवाजों में दखलंदाजी माना। फिर अंग्रेजी शिक्षा, ईसाई मिशनरियों का प्रचार, इसे अपनी संस्कृति पर हमले की तरह देखा गया। लेकिन जो मतलब तात्कालिक कारण बना, वो सैनिकों से जुड़ा था। वो कारतूस वाला मामला। हाँ, वही। भारतीय सिपाहियों से वैसे भी भेदभाव होता था। हाँ। तनख्वाह कम, प्रमोशन नहीं, ऊपर से ये कारतूस आ गए जिन पर कहा गया कि गाय और सुअल की चर्बी लगी है, और उन्हें मुंह से खोलना पड़ता था। इससे तो हिंदू और मुसलमान दोनों ही भड़क गए होंगे। जाहिर है, दोनों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई। हाँ। और यहीं से मेरठ में सिपाहियों ने बगावत कर दी। तो फिर ये आग कहाँ फैली? मुख्य केंद्र कौन से थे? दिल्ली एक बड़ा केंद्र बना, जहां बहादुर शाह जफर को दोबारा सम्राट घोषित कर दिया गया। हाँ। एक प्रतीक के तौर पर। अच्छा। कानपुर में नाना साहेब और उनके बहुत काबिल सेनापति तात्या टोपे। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने तो कमाल की बहादुरी दिखाई। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने मोर्चा संभाला। बिहार में कुंवर सिंह थे। मतलब कई जगह नेता उभरे। इतना सब होने के बाद भी ये विद्रोह दबा दिया गया, सफल क्यों नहीं हो पाया? स्रोत बताता है कि अंग्रेजों के पास फौज बेहतर थी, हथियार अच्छे थे, और उनके पास टेलीग्राफ जैसी चीजें थीं जिससे वो जल्दी खबरें भेज सकते थे। कम्युनिकेशन। हाँ, कम्युनिकेशन बहुत बेहतर था। दूसरा, ये विद्रोह पूरे देश में एक साथ नहीं फैला। दक्षिण भारत, पंजाब, ये इलाके काफी हद तक शांत रहे। और नेताओं में आपस में तालमेल कैसा था? वहीं पे कमी रह गई। एक साझी रणनीति, एक भविष्य का नक्शा, वो शायद नहीं था। सबका मकसद अंग्रेजों को हटाना था, पर उसके बाद क्या होगा इस पर शायद उतनी स्पष्टता नहीं थी। अच्छा, यानी एकता और एक स्पष्ट योजना की कमी रही। हाँ, कह सकते हैं। और अंग्रेजों ने इसी का फायदा उठाया। उन्होंने बहुत सख्ती से विद्रोह को कुचला। 1858 आते आते लगभग सब शांत हो गया। और फिर इसके बाद क्या बदला? नतीजे क्या हुए? बहुत बड़े बदलाव आए। सबसे बड़ा तो ये कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म कर दिया गया। सीधा ब्रिटिश सरकार का राज आ गया। बिल्कुल, भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के नीचे आ गया। महारानी विक्टोरिया भारत की साम्राज्ञी बन गई। सेना को फिर से बनाया गया, उसमें अंग्रेज सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई। और लोगों के बीच अंग्रेजों और भारतीयों के रिश्तों पर क्या असर पड़ा? स्रोत कहता है कि शक और अविश्वास की खाई बहुत गहरी हो गई। अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति और मजबूती से अपनाई। कंट्रोल और कड़ा कर दिया गया। तो क्या इससे पूरी तरह असफल माना जाए इस विद्रोह को? देखिए, फौरी तौर पर जो लक्ष्य था वो तो हासिल नहीं हुआ, लेकिन इसे पूरी तरह असफल कहना मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसने पहली बार इतने बड़े पैमाने पर भारतीयों को एक विदेशी ताकत के खिलाफ खड़ा किया। स्रोत के हिसाब से यहीं से भारत में राष्ट्रवाद की, एक देश होने की भावना की असली शुरुआत हुई। अच्छा, एक नींव रखी गई। हाँ, इसने आने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरणा दी। एक याद बन गई कि हम लड़ सकते हैं, हम विरोध कर सकते हैं। गुलामी के खिलाफ ये पहला बड़ा संगठित कदम था जिसकी गूंज आगे तक सुनाई दी।
वाकई 1857 का ये संग्राम भारतीय इतिहास का एक बहुत ही अहम मोड़ था, जिसने देश की आगे की दिशा तय कर दी। बिल्कुल, इसने संघर्ष की एक विरासत छोड़ी। तो आज हमने इस स्रोत के जरिए 1857 के कारणों, मुख्य घटनाओं, उसके दमन और फिर उसके दूरगामी परिणामों को समझने की एक कोशिश की। हाँ, और एक सवाल ये जरूर दिमाग में आता है कि